हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। दीक्षा एस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया था उसका 1 से लेकर के 50 तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आज हम 51 से लेकर के 100 तक डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रसार होता है तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रसार जो होता है वह 390 से 780 एनएम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरा जाता है आपको मरकरी और नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो देख लेते हैं, इसी एक कूट के माध्यम से इसका आंसर दिया गया है। तो पहला है सिलिकॉन, दूसरा है क्वार्ट्ज, तीसरा है सिरेमिक्स और चौथा है जर्मेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सा होगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मेसॉन की खोज किया था हिडेकी युकावा, ये गलत है, ये सही है। पोजिट्रॉन की खोज किया था सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस, ये भी सही है। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत ये क्या था? एच थे, ये भी सही है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, जो कि गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? तो भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, थोरियम का भंडार केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता हर्ट्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? तो नैनो कण का आकार 1 nm से 100 nm के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये होता है उष्मा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन पर भी आधारित था, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पर भी आधारित था, सर्वाइवल और फिटनेस पर भी आधारित था और उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर भी आधारित था। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली स्टारफिश नहीं है, जेलीफिश भी नहीं है, हैगफिश भी नहीं है। समुद्री घोड़ा जो है वह वास्तविक रूप में मछली है। 66 नंबर क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो आर्कीबैक्टीरिया का उपयोग मीथेन के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। यह पाया जाता है आपको हरे पेड़ पौधे में। अर्थात पादप में पाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये केवल भ्रूण में पाया जाता है, यह गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये सही है। ये अंगों की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये भी सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है। 71 नंबर क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होता है? तो डीएनए में मौजूद शर्करा राइबोज होता है, इसका नाम ही है डीऑक्सी राइबोज। 72 नंबर क्वेश्चन, सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी कुल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन होता है, कुल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। 73 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन ए हमारे शरीर में यकृत में संचित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ए ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट जबलपुर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो ये तीनों कन्याकुमारी में मिलते हैं। यदि भारत का नक्शा हम देखें तो कन्याकुमारी यहाँ पे है, यहाँ पे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, उसके पश्चिम एवरेस्ट, उसके पश्चिम अन्नपूर्णा और सबसे पश्चिम में धौलागिरी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 77 नंबर क्वेश्चन, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाईकनाल जो है वह पालनी पहाड़ी में स्थित है, पालनी पहाड़ी दक्षिण भारत में अवस्थित है। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? यह पूछा जा रहा है कि अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अब देख लेते हैं, गुरला मंदाता जो है यह तिब्बत में अवस्थित है, नमचा बरवा यह भी तिब्बत में है, कामेत उत्तराखंड में अवस्थित है और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो गुरला मंदाता और नमचा बरवा ये दोनों भारत में अवस्थित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश यह बिल्कुल सही है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश यह भी सही है, नाथुला असम ये गलत है, जोजिला लद्दाख ये भी सही है, नाथुला जो है वह सिक्किम में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी पहाड़ी के आसपास पाया जाता है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से बिस्ट दोआब नहर को निकाला गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉरी एडन नहर को निकाला गया है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें देख लेते हैं, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है, जो कि सही है। चचाई जल प्रपात बिहार नदी यह भी सही है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी यह भी सही है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ी नदी यह गलत है, यह टाइगर नदी पर अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में अवस्थित है, चचाई प्रपात एमपी में अवस्थित है, धुआंधार जलप्रपात यह भी एमपी में अवस्थित है और बूढ़ा घाघ जलप्रपात यह झारखंड में अवस्थित है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ई। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? कैंपास उत्तरी ब्राजील गलत है, लानोज वेनेजुएला यह भी गलत है, पंपास चिली यह भी गलत है, सेल्वास दक्षिणी ब्राजील यह भी गलत है, सॉरी लानोज जो है वह वेनेजुएला में ही अवस्थित है।
84 नंबर क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीच हिंद महासागर में अवस्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये किया गया था आपको 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हुए। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नागरिकता भाग 2, यह सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, ये गलत है, यह भाग 8 में है। नगरपालिका भाग 9A, यह भी सही है। निर्वाचन भाग 15, ये सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ई। 88 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किसमें सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा सी। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है वह चुनाव के द्वारा आते हैं, इसलिए भारत जो है यह एक गणतंत्र है। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया। 91 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो हो जाएगा इसका आंसर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता यह अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था, यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया, यह गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार को शामिल किए थे, यह भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया, यह भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो ए ऑप्शन है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। मृत्यु दंड जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 94 नंबर क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक रखा जा सकता है। 95 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह समाप्त होने का विषय नहीं है। यदि सदस्य के बारे में पूछेगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तब इसका आंसर होगा 6 वर्ष। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारा आंसर डी। 97 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश? तो लोकहितवाद मुकदमे का जो उद्गम है वह यूएसए में है। अमेरिका में लोकहितवाद का उद्गम हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन, केसरिया प्रसिद्ध है, तो केसरिया जो है वह बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। 100 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। इस प्रकार हमारा
फर्स्ट टेस्ट का पार्ट 2 समाप्त होता है। पार्ट 3 जल्द ही आप लोगों के लिए लाया जाएगा। आप लोग जो है पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए कमेंट करें।